हे गाइस, आज हम 9 मई से 10 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द स्टेट दैट हैज स्टार्टेड डोर टू डोर सर्वे टू कलेक्ट डाटा ऑफ एवरी रेसिडेंट टू इशू स्मार्ट आईडीज। उस राज्य का नाम बताएं जहां सरकार घर घर जाकर राज्य के प्रत्येक नागरिक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है ताकि स्मार्ट पहचान पत्र प्रत्येक नागरिक को दिया जा सके। तो इसका आंसर है हरियाणा, और यहाँ के सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर का नाम है कैप्टन सिंह सोलंकी। हरियाणा सरकार असल में अपनी 150 योजनाओं को ऑनलाइन करने जा रही है, जैसे मनरेगा, पेंशन योजना, स्कॉलरशिप, एलपीजी कनेक्शन। इसलिए सरकार ने स्मार्ट आईडी का एक कॉन्सेप्ट लेके आया है। बेरोजगार युवकों को इस सर्वे का काम दिया जाएगा और इससे उनको रोजगार मिलेगा, और साथ में इन युवकों को सक्षम के नाम से जाना जाएगा और वे 150 से 200 घरों को कवर करेंगे। जो प्रत्येक सक्षम युवक होगा वो 150 से 200 घरों को कवर करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेम द न्यू सीआरपीएफ कमांड सेंटर। तो भाई क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि सीआरपीएफ का नया कमांड सेंटर का नाम बताएं। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। यहाँ के सीएम है रमन सिंह और गवर्नर है बलराम दास टंडन। सीआरपीएफ ने अपना एंटी मॉइस्ट कमांड हेडक्वार्टर कोलकाता से छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया है। असल में 7 साल पहले लॉजिस्टिक और कनेक्टिव इशू की वजह से कमांड सेंटर को छत्तीसगढ़ से कोलकाता शिफ्ट किया गया था, लेकिन जो हाल में नक्सली घटनाएं हुई हैं उनको देखते हुए वापस इन्हें छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज जॉर्डन एंड यूएस हैव डन रिसेंटली। उस सैन्य अभ्यास का नाम बताइए जो कि जॉर्डन और यूएस ने एक साथ मिलकर अभी हाल में किया है। तो इसका नाम है ईगल लायन। 20 देशों से 7400 ट्रूप्स इस सैन्य अभ्यास में भाग लिए। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही जटिल सैन्य अभ्यास था। बताएं अगले क्वेश्चन पे। नेम द एक्ट्रेस वन फर्स्ट जेंडर न्यूट्रल मूवी अवार्ड। उस अभिनेत्री का नाम बताएं जिसने पहला जेंडर न्यूट्रल मूवी अवार्ड मिला। जेंडर न्यूट्रल का मतलब होता है कि इसमें मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जैसे कि ऑस्कर्स में होता है ना कि बेस्ट मेल एक्टर या बेस्ट फीमेल एक्टर, तो यहाँ पर मेल हो या फीमेल सिर्फ एक को अवार्ड मिलेगा। तो इसका आंसर जो है वो एमा वॉटसन है। ये पहली व्यक्ति बनी है जिन्हें एमटीवी मूवी एंड टीवी अवार्ड न्यू जेंडर न्यूट्रल बेस्ट एक्ट्रेस इन मूवी का अवार्ड मिला। यह अवार्ड इन्हें बेली के किरदार के लिए मिला जो इन्होंने ब्यूटी एंड द बीस्ट एक मूवी है उसमें निभाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द एक्टर चूजन फॉर राइजिंग स्टार एट एशियन अवार्ड्स। तो इसका आंसर है सन्नी पवार। इनको मूवी लाइन में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिया गया। इनका जन्म मुंबई के स्लम एरिया में हुआ था। एक ऑस्ट्रेलियन ड्रामा से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। अगला क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट मूवी दैट हैड क्रॉस्ड 1000 करोड़ एट बॉक्स ऑफिस। तो इसका आंसर है बाहुबली 2, और एस राजमौली द्वारा निर्देशित इस मूवी ने भारत में 800 करोड़ और भारत के बाहर 200 करोड़ कमाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो इसका आंसर है एमेन्यूल मार्कन। ये फ्रांस के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वादा किया था कि वे फ्रांस को फिर से एकजुट करेंगे, और फ्रांस की कैपिटल तो आप लोग जानते होंगे पेरिस है। अगला क्वेश्चन। नेम द कंट्री विच रिसेंटली मेड पैसेंजर जेट। तो इसका आंसर है चाइना, और चाइना ने जेट C919 का निर्माण किया है। 2 इंजन वाले इस विमान को एयरबस 320 और बोइंग 737 को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। इसमें दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन। नेम द स्टेट वन 7th नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप। तो इसका आंसर है हॉकी हिमाचल। हॉकी हिमाचल ने हॉकी मिजोरम को हरा के 7वां राष्ट्रीय महिला हॉकी खिताब जीता। अगला क्वेश्चन। नेम द सेकंड इंडियन जैवलिन थ्रोअर टू क्वालिफाई लंदन पैरालंपिक। उस दूसरे भारतीय का नाम बताइए जो भाला फेंक प्रतियोगिता में लंदन पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो इसका नाम है देवेंद्र सिंह, और पहला जो क्वालिफाई जिन्होंने क्वालिफाई किया इस ओलंपिक के लिए उनका नाम है नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन। नेम द स्टेट विच बैन्स जंक फूड इन स्कूल। उस राज्य का नाम बताइए जिसने जंक फूड को स्टेट में बैन कर दिया। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जंक फूड से होने वाले नुकसान को देखते हुए यह कदम उठाया, लेकिन सरकार ने सिर्फ 20 तरह के खानों को ही
जो स्कूल की कैंटीन्स है उसमें प्रोवाइड करने को कहा है, जैसे पराठा, चावल, वेज बिरयानी जो है, इन्हीं सबको स्कूल्स जो है अपने कैंटीन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट जस्टिस हु हैज बीन सेंटेंस्ड इम्प्रिजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है जस्टिस CS कर्णन। ये कोलकाता हाई कोर्ट के जज हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो मेडिकल चेकअप के लिए कहा था, जिसे इन्होंने ठुकरा दिया और उल्टे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को 5 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए की जुर्माने का सजा सुना दिया था। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक हेड। जो 50वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो बोर्ड गवर्नर है उन लोगों की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है जापान। और इस बार की जो थीम है वो बिल्डिंग टुगेदर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एशिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फोरकास्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ बाय IMF। IMF द्वारा इस वर्ष भारत की जो फोरकास्ट है वो कितनी है? तो इसका आंसर है 7.2%। और IMF की CEO है क्रिस्टियाना लगार्ड और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओला हैज टाइड अप विद विच कंपनी टू रोल आउट इंटीग्रेटेड डिजिटल ऑफरिंग्स टू कस्टमर। ओला ने किस कंपनी के साथ मिलकर जो ऑनलाइन पेमेंट है, उस ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन या पेमेंट है वो उसको सुविधाजनक बनाने की कोशिश की है अपने कस्टमर्स के लिए? तो इसका आंसर है भारतीय एयरटेल। ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, हु इज नेम्ड एज 2017 फुटबॉलर ऑफ द ईयर बाय फुटबॉल राइटर एसोसिएशन। फुटबॉल राइटर एसोसिएशन के द्वारा 2017 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है एन गोलू कांते। तो ये फ्रांस के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं जिन्हें ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और ये अब लास्ट कल का क्वेश्चन है जो हमने पूछा था आपसे कि उस फर्स्ट स्टेट का नाम बताइए जो कि जिसने जनवरी से दिसंबर जो है फाइनेंशियल ईयर रखा। तो उसका आंसर है MP। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज पोस्ट करें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। थैंक यू।